97 हुए अभी। हाँ सर, 5 ग्रुप के 97। सारे ग्रुप है ना आज तो। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ ना, कम से कम 5 तो होंगे। चलता रहेगा मतलब ये एडिशन जो है 10 बजे तक चले जाने। 8 बजे तक चलेगा सर। चलाने दो, अपना काम आगे बढ़ना है, अपना आगे बढ़ते देखा जाएगा। चलिए देखिए जरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं। इस थ्योरी से बहुत कुछ नहीं पता चला, लेकिन कुछ बेसिक आइडियाज आते हैं, इसलिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे लिखाना नहीं, मुझे समझाना है इसमें, इसलिए बहुत ध्यान से जरा सब लोग देखिएगा। एक कंपाउंड मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक कंपाउंड आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप 2 कर दीजिएगा, ठीक है? मैं 1 करता हूँ। ध्यान से देखिएगा जरा सब लोग। K2CuCl4, तो एक और करा देते हैं। देखो, जितने कनेक्ट हो गए हैं वो सुन लें, और जो बाद में आएंगे वो अपना कॉपी करते रहेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा किसी को भी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको याद हो तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करती है। यहाँ भी हम वही रोल इसका देखने जा रहे हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बनाएगी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है सेंट्रल एटम। लाइक इन फर्स्ट केस सेंट्रल एटम इज कॉपर, यहाँ पर Mn, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पर Fe। सेकेंड स्टेप होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं सिर्फ फर्स्ट में लिखूंगा, बाकी आप खुद से लिखोगे, +2। इतना करने के बाद राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3d10 4s1। आपको नहीं याद है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1s2। नाउ राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2। दिस बिकम 3d9 4s0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको ऑर्बिटल बनाने हैं। कौन कौन से? ऑर्बिटल डी का, ऑर्बिटल एस का। ये मैंने डी बना दिया, ये मैंने एस बना दिया। डी में है 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन हंस रूल से भर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हंस रूल होता है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, फिर बचेगा तो पेयरिंग करनी है। अब डी के बाद एस। अब आपको इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है जज करनी है कि कितने लोन पेयर आने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा कितने लोन पेयर आ रहे हैं, बोलिए। 4। तो जितने लोन पेयर आने वाले हैं उतने वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए, और हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? 2 3 मतलब खाली कर दो। तो हम, अगर हमारे पास एस है तो हम उसके बाद पी बना सकते हैं, जरूरत पड़े तो फिर डी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एस ऑलरेडी है, हमें और चाहिए तो हम क्या ड्रॉ करेंगे या पी बनाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट 4 पेयर की थी, हमारे पास 4 अवेलेबल हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। तो चारों में क्या होगा, एक एक सीएल आ जाएगा। एक सीएल इसमें, एक सीएल इसमें, एक सीएल इसमें, और एक सीएल इसमें। हमने क्या क्या यूज किया? एक एस यूज किया और 3 पी यूज किया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब आप चेक करिए कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ एक है। एक। अनपेयर्ड होता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो एक अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है और कलर कंपाउंड है। sp3 है मतलब कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल होगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें हर बार फाइंड करनी होती है। मैंने फर्स्ट कंपाउंड में करी है, आपको सेकंड कंपाउंड में, थर्ड कंपाउंड में, फोर्थ कंपाउंड में फाइंड करनी है। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू हो जाइए। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, बाद में वीडियो देख करके करें, उनका जैसा समझ आए वैसे करें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करिए।
भाई सॉल्व करो भाई फटाफट। डन सर। ऑल डन। हाँ सर। लास्ट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जल्दी करो, प्रॉब्लम तो होना ही है, वो तो कोई डाउट नहीं, लेकिन आप कर लो एक बार हो जरा गया सब सर। लोग। हो गया। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है। हो गया। कितने लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख रही है सर सबको। सर दिख रही है। दिख रही है सर। किसी किसी को नहीं भी दिख सकती है। वो लेट ज्वाइन किए होंगे। हाँ, जो लेट ज्वाइन करेगा उसको नहीं दिखेगी, उसके लिए स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है, ताकि पता तो चले कितने लेट हैं। हाँ सर, वो सबके सब लेट है। सर नहीं दिख रही सर। नहीं, लेट कमर्स को नहीं दिखेगी, ये नया सिस्टम आया है इसमें। सर मैंने टाइम पे ही ज्वाइन किया था। ये अब हम और आप नहीं बता सकते हैं, ये जूम वाले बताएंगे। सर 7:30 से ही हूँ मैं, तो फिर भी नहीं दिख रही। अभी कह रहे थे सबको दिख रही है, अब आधे को नहीं दिख रही है। भाई सर आधे बोलेंगे रीजॉइन नहीं ना, करना फिर, रीजॉइन करना। आधे अब बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि आपने लेट कमर बोल दिया। अब जो रीज्वाइन करेगा उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। सर मैंने वही किया अभी। शाबाश। तो मैंने भी वही किया था। स्क्रीन तो ये तो गलत हो रहा है। इसलिए नहीं दिख। ये और बड़ा झूठ हो गया। हाँ वो पहले टाइम पे आए थे, फिर रिजॉइन भी कर लिया, लेट भी नहीं आया। सर आपने सही आर्कर मार दिया सर। कुछ तो एक करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा। इनको नहीं दिख रही, अभी 2 मिनट में दिखने लगेगी। देखो अभी सबको दिख रही है। हाँ सर। दूसरे का आंसर sp3 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। इज इट? हाँ हाँ सर। वेरी हाँ। गुड। हाँ सर। तीसरा भी कर देते हैं हम। थर्ड गलत हो सकता है। अब देखो, अब की बार आपके पास 6 आने हैं और आपके पास ऑर्बिटल कितने वैकेंट है? 3। तो आप s के बाद क्या बना सकते हो? p बना सकते हो। हाँ 6 की रिक्वायरमेंट है। 1 2 3 4 5 6 D2 sp3 हाँ सर। 3 अनपेयर्ड। सही है सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर सही है। यस। कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग रहा हो, D2 हो गया है, D पहले आ गया है। नेक्स्ट वाले में क्या अंदर आ जाएगा क्या? नेक्स्ट वाले में जो लास्ट के जो 4 बाकी रह गए वो क्या बना देंगे अंदर ही अंदर?
कहाँ पे 4 बच रहे हैं? मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो आप? FE वाले में सर। अरे पहुंचने तो दो मेरे भाई। देखिए अब की बार 6 आने हैं और आपके पास एक ही अवेलेबल, तो एस के बाद क्या बनेगा? डी E और अगर पी से भी काम पूरा नहीं होगा तो क्या बनेगा? डी डी 3 2 5 ज्यादा बना दिए। चलो ठीक है, आपको 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ये आंसर आ रहा है? हाँ सर। सबका मैच कर रहा है? हाँ सर। नहीं चलो जिनका मैच कर रहा है हम उनसे बात करते हैं, जिनका नहीं कर रहा हो पहले वो लोग मैच कराओ। यहाँ ये जो आंसर आपका आया है ना, ये हाँ एक्सपेरिमेंटली गलत है। एक्सपेरिमेंटली आंसर मैच नहीं किया तो अब कोई प्रॉब्लम हो गई। पहले 3 हमने किए और चौथा मैच नहीं किया, तो ये इंटेंशनली मैंने दिखाया आपको। ये जो थ्योरी हम अप्लाई करते हैं वीबीटी, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, कहीं लगती है और कहीं नहीं लगती। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है? तो ये इनका पहला ड्रॉबैक हो गया, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक इनका जो बना, इनसे पूछा गया कि भाई पैरामैग्नेटिक है अगर कोई कंपाउंड तो वो कलर दिखाता है, हाँ ये सर। तो आपने हमेशा से सुना है। और उनसे पूछा गया कि भाई कलर दिखाता है पर कौन सा कलर दिखाता है, ये कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में भी ये बात आती ही थी, ये पैरामैग्नेटिक कलर दिखाता है बट कौन सा कलर दिखाता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स को लेकर के हम एक नई थ्योरी पे जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, थ्योरी में थोड़ा सा लिखने का काम है, ठीक है, तो जब तक पूरा लिख नहीं लेंगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। तो मैंने लिख दिया है थ्योरी का बहुत सारा पार्ट, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ उसको, आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि क्या क्यों कैसे लिखा है वहां पे। इस पेज से किसी को कुछ कॉपी करना है क्या? तो सर वो 4th वाला जो है लास्ट वाला, करो करो जल्दी कॉपी करो जल्दी। सर उसमें कुछ ऐसा कुछ अलग से ऐसा हम लोग ने बनाया है क्या डिफाइन करने के लिए वीबीटी को? नहीं अभी हमने बनाई कुछ नहीं बनाया है, अभी तो हमने जो प्रोसेस कर रहे थे उस वही प्रोसेस किया है, पर आंसर गलत आ गया ये हमें पता है। अब सही क्या होगा वो करके बताएंगे। सर D2sp3 और sp3d2 में कोई डिफरेंस है? सब बताएंगे, कॉपी कर लीजिए, जगह खाली होनी चाहिए। ओके सर। कॉपी हो गया भाई? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT लिखी हुई है, जो जैसे लिखा है एज सच कॉपी कर लीजिए, घुटनों पे जोड़ दिए बगैर, आपको एक्सप्लेन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। जितना जल्दी कॉपी करेंगे उतना अच्छा है।
सर आपने स्क्रॉल अप किया हुआ है। हाँ सर वो थर्ड पॉइंट में 2 कैटेगरीज के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है?
डन सर। ये सर डन। सबका हो गया? सर एक मिनट। हाँ सर। जल्दी जल्दी लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर कुछ टेक्निकल ग्लिच था सर, तो मैंने कोई रिजॉइन बात किया, नहीं, आप नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। अरे सर अब सर सच में ग्लिच था सर, मैं सच में जानबूझ मैं के भी सच्ची बोल रहा हूँ अरे सर बेटा, प्लीज देखो, मत इंसिस्ट करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अभी लेक्चर में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस मुझे चाहिए नहीं। सर मैं 7:25 को ही लॉग इन कर दिया था सर इनफैक्ट। सर आपका स्क्रीन फिर से नहीं दिख रहा। हाँ, उनको नहीं दिखेगा, जो रीज्वाइन करेंगे, जो लेट ज्वाइन करेंगे, उनको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो मुझे पता है, वो सेटिंग मैंने करके रखी है। ये लेट ज्वाइन करने वालों के एक्सक्यूजेस बहुत रहते, चुपके से आए, बैठ गए। तो जेन्युइनली सही टाइम पे आया हो, उसका नेट चला गया और रीजॉइन क्या तुम अभी तुमने अभी एलएलबी हाँ नहीं सर। करी है ना? लॉयर मत बनो। सर आप सर मेरे सर मम्मी पापा भी है सर, आप उनको भी पूछ सकते हो सर। ये भी सही था बेटा सर मम्मी पापा पास में है सर, मैं मम्मी से बात भी करवाता हूँ सर आपसे। अभी लेक्चर में नहीं, लेकिन लेक्चर के बाद में डेफिनेटली बात करूंगा, क्योंकि एवरी रिकॉर्डिंग में तुम्हारे ये स्टेटमेंट्स रहते हैं, तो मैं बात जरूर करूंगा। खैर वॉट एवर, मैं तो आगे सर ये तो चलूं? मेरा भी स्क्रीन चला गया, पता नहीं क्यों। सबका स्क्रीन जा रहा है। हाँ सर, हाँ अचानक सर। चला गया। हाँ सर, नेट इशू आया तो। अरे सबका स्क्रीन जा रहा है। सर गलत आपको नीचे लिख रहे हो इसलिए ना। तो नहीं, गलत उनका स्क्रीन जा रहा होगा, जिनको नहीं लिखना होगा। अभी सर आ सबका गया स्क्रीन जा स्क्रीन। रहा है। हाँ अभी आया सर। तो अपने मूड के हिसाब से सर वो आता आप है। नीचे लिखते हो इसलिए नहीं आता है। अच्छा, सर। मैं एक सेकंड यूटिलाइज कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। तुम लोग उतना ही ज्यादा वेस्ट करा रहे हो टाइम। सर वो सर हो गया स्क्रीन लिख के। वेस्ट करवा रही है सर। हो गया है सर लिख। तो क्या हो गया, हो गया मैंने तो लेकिन, अभी स्क्रीन देखी सर। सर रुको, फोटो तो लेने दो। फोटो ले लो भाई, सेल्फी निकाल लो। सर स्क्रीन अभी दिखी। हाँ सर, ले लिया। चलें आगे? सर वो चलो तो 4/9 ही है ना ब्रैकेट में सर? हाँ जी, 4/9 है। अभी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। वापस से फर्स्ट पेज से एक्सप्लेन ही करना है मुझे। चलो यहाँ से बिस्मिल्लाह करो फटाफट से। सर ये क्रिस्टल फील्ड के अंदर ही आता है। सर सुन रहे हैं, बोलिए। सर ये क्या अलग है कि दूसरा टॉपिक है कि उसके अंदर कंटिन्यूएशन ही है, है? पूरा कंटिन्यूएशन है।
सर EDTA के बाजू में क्या लिखा है? Period in PY. सर वो रेड में राइट वाले में लास्ट वर्ड में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेंस्ट हंस रूल, CFSE, डेल्टा P, हाँ सर। और सर वो थर्ड पॉइंट का लिखा है ए कहाँ A अगेंस्ट। अगेंस्ट है। ओके सर। देखो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको पूरा कोऑपरेट किया जाए, वो 9 बजे भी आए तो भी उनकी हेल्प की जाए, उनको पढ़ के बताया जाए क्या सिखाया है, वो फोटो खींचने दिया जाए। सर वो तो ठीक है, किसी किसी वो के तो ज्वाइन पेरेंट्स भी करेगा सर क्या पे वो? पड़ रहे हैं। अब कुछ तो बोलेंगे ही नहीं, वो लोग तो अपने मजे में सो जाएंगे। वही अच्छा है, सो जाए वो। सर वो संडे बोलते ना। कि किसी के तो पेरेंट्स ही सर से झगड़ पड़ते कि दिखाओ लेट ज्वाइन हो तो क्या वो करके। सही बात है। सर वो जो CN2 CN4 लिखा है वो भी वीक फील्ड लाइगेंस के अंदर आता है? अभी आपको जो जैसे बोला है बस वैसे लिख लीजिए, वो सब मैं बताऊं। सर वो WFL लिखा है ना? सर हाँ भाई।
डन सर। हो गया सर। सर एक मिनट। होपफुली कॉपी हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बाद में आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार मैंने क्या लिखा है, जरा सुन लीजिए ध्यान से, और फिर से जैसे मैं समझा करके हटूंगा फिर बहुत सारे लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए हमने अभी जो पहले थ्योरी यूज की थी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सही क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज वैलिड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। याद आ रहा है आपको? हाँ केमिकल बॉन्डिंग में भी हम करते थे, दैट इज फॉर कोवेलेंट। अब क्या था कि थ्योरीज पर क्यों नहीं प्रॉपर सेट हुई, तो रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक। दूसरा बात, ऑलवेज बिहेव लाइक डाइपोल, एक डाइपोल बनाता है। फिर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वो नॉर्मल बात है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम है हमारे पास और नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, अट्रैक्शन होना चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप ये कहते हो कि लोन पेयर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ एडजस्ट करने वाले हैं, तो पॉइंट यही रेज होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ये लिखा है फोर्स ऑफ रिपल्शन अराइजेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। फिर इसके आगे मैंने लिखा मोस्ट कंसीडरेबल इफेक्ट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिससे पूरी थ्योरी डेवलप हो रही है। अब क्या क्या डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले ये रिपल्शन होता है और रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है दो कैटेगरीज में। इन टर्म्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, T2G एंड EG। अब आप एक चीज याद करिए कि केमिकल बॉन्डिंग सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते थे डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब समझ आए क्या होता था डीजेनरेसी का मतलब? बोलिए। हम कहते थे ये डी ऑर्बिटल है और इन पांचों को हम एक साथ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन पांचों की एनर्जी इक्वल है। बट अब ये पॉइंट गलत हो गया, इन पांचों की एनर्जी इक्वल नहीं होती है क्योंकि रिपल्शन होता है और रिपल्शन की वजह से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है लॉस ऑफ डीजेनरेसी, दिख रहा है आपको? अब डीजेनरेसी जब खत्म हो गई तो कैसे टूटे होंगे ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आपको ऑर्बिटल दिखाया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब था तो ये देखो डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पे है, आपको दिख रहा है। ये जब स्प्लिट करता है तो 3 और 2 में, ऊपर 3 बॉक्स है नीचे 2 बॉक्स है। अब याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहां 3 बॉक्स है उनको 3 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T2G, EG 2 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में 3 बॉक्स ऊपर और 2 बॉक्स नीचे हैं, इसलिए हम क्या करें, एनर्जी ऑफ T2G इज ग्रेटर देन EG। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जस्ट रिवर्स है, एनर्जी ऑफ EG इज ग्रेटर देन T2G। इसे याद रखना होगा, इसके बगैर सॉल्विंग नहीं होगी। अब क्योंकि ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है, ऑर्बिटल टूटा है, तो एनर्जी इन्वॉल्व हुई होगी।
दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसे शॉर्ट में हम ये लिखते हैं CFSE, राइट। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, -0.4T2G प्लस 0.6 EG, यानी इलेक्ट्रॉन जितने T2G में है वो, इलेक्ट्रॉन जितने EG में है वो, उसका हम सम करते हैं। दिस एनर्जी कैलकुलेशन फॉर डेल्टा O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आपको ऑक्टा की एनर्जी पता है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू टेट्रा की एनर्जी में, तो डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। अब इस एनर्जी का बेनिफिट क्या है, तो आपको मैंने इनिशियली ड्रॉबैक में क्या बोला था कि आपको पैरामैग्नेटिक तो पता चल गया पर कलर नहीं पता चला। अब आपको अगर एनर्जी पता है तो आपने एनर्जी का एक रिलेशन पढ़ा है, E इक्वल टू hc/λ। हाँ सर। याद आ रहा है? तो आपको वेवलेंथ पता है और वेवलेंथ पता है तो कलर पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये हो गया। हालांकि कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, मैं केवल पॉइंट से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे आते हैं। हमने इस कैलकुलेशन के बेसिस पे, एनर्जी कैलकुलेशन के बेसिस पे, हमने जितने भी हमारे एलिगेंस थे उनको अरेंज किया है। अरेंजमेंट टेबल को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे हो। इसमें सारे एलिगेंस हैं, राइट। लिगेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हमने दो एनर्जी यूज की है। एक तो CFSE जो हमने आपको ऊपर बताया है, दूसरा डेल्टा P लिखा है। डेल्टा P इज कॉल्ड मीन पैरिंग एनर्जी, इसे ये टर्म यूज किया जाता है। इसका काम होता है पैरिंग को प्रिवेंट करने का। क्या करती है? प्रिवेंट द पैरिंग। अभी इसका क्या मतलब है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये ज्यादा है तो पैरिंग नहीं होती है, प्रिवेंट पैरिंग। तो पहला केस जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल तक आप देख रहे हो, इसे वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। शॉर्ट में हम WFL लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था। और वाटर के बाद जितने हैं उसे SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। जो वीक है उसमें CFSE जो है वो कम है और डेल्टा P ज्यादा है। और ऐसे केस में हम सारे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हंट्स रूल से करते हैं। लेकिन NCS के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CFSE ज्यादा होता है। यहाँ पे अगेंस्ट हंट्स यूज किया जाता है, जिसे हम पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ऐसा नाम क्यों दिया गया है वो भी हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। नीचे आते हैं थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, राइट, तो स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, sp और लीनियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 या dsp2 हो सकता है। sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनार होगा। इसी तरह अगर 6 है तो दो पॉसिबिलिटी, sp3d2 एंड d2sp3, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। हमें एक और लिखना है मुझे, इसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, इधर लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटी है, dsp3 और sp3d। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ये हो गया। इसके बाद राइट पे हैशटैग जो किया है, ऑर्बिटल्स जो है, जैसे पूछ रहे थे मुझसे पहले लोग कि dsp2 या d2sp3 क्या होता है, तो मैं बता दूं कि इसे याद रखने वाला स्टाइल पहले समझ लो। अगर D पहले आता है तो इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर D पहले आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर ऑर्बिटल, बाद में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल। बट एक्चुअली है क्या, तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन में n-1d यूज होता है या फिर nd यूज होता है। तो अगर n-1 यूज हो रहा है तो इनर और nd यूज हो रहा है तो आउटर। n-1 nd समझते हैं ना हम लोग? हाँ सर। ठीक है। जनरली क्या होता है, SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इनर ऑर्बिटल और वीक फील्ड के केस में आउटर ऑर्बिटल। ये एक एक पॉइंट पूछा जाता है। फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, मतलब 3 से कम है तो लो स्पिन बोलते हैं, और 3 से ज्यादा है तो हाई स्पिन बोलते हैं। इसके बाद लास्ट में जो हैशटैग मैंने किया है, ये आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के रूल्स बता रहा है कि लेफ्ट टू राइट और लो टू हाई करना होता है। इसका क्या मतलब है वो मैं अप्लाई करके बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा, एक ही कंपाउंड सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद से करना है। लिखे हुए नोट्स आपको रेफर करने पड़ेंगे अभी पूरे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है? सर हाँ जी। सर वो वीक फील्ड में भी CFSE था ना, क्योंकि वहां पे अपने कुछ हाँ हाँ, CS। CFSE। अब जरा एप्लीकेशन देखिए ध्यान से।
देखिए मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर आपको सब अप्लाई करना है, सीखना है। मैं कुछ कुछ और भी करा दूंगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही रहने वाला है। बहुत ध्यान से देखिए कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, Fe+2 है, 3d6 4s0 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये प्रीवियस रूल्स की तरह है। इसके बाद अब नया क्या हो रहा है? नया ये हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो 6 में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? Eg की। फिर नया क्या है? लिगेंड कैसा है? वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? SFL। आप लिस्ट को रेफर करो, और अगर SFL है तो क्या होगा? अगेंस्ट हंड्स। इतना हमें ये नई टेबल से निकालना है। इसको निकालने के बाद इसे अप्लाई कैसे करना है? जगह नहीं बची। इतना करने के बाद Eg और T2 यानी कि ऊपर बनेंगे 2 बॉक्स और नीचे बनेंगे 3 बॉक्स। ध्यान से देख लो, ये हमने d ऑर्बिटल बना दिया, d के बाद ये हमने s बना दिया। जरूरत होगी तो हम p भी बनाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? d में 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखिए, 6। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमने रूल्स बनाए थे। देखिए क्या लिखा है? लो टू हाई। लो टू हाई एंड लेफ्ट टू राइट, मतलब नीचे से चालू करेंगे और लेफ्ट टू राइट 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। किसी को कोई डाउट इस पे? नहीं सर। नहीं फॉलो करता है ना। अब हाँ, अब ये SFL है, मैंने SFL में लिखा था कि अगेंस्ट हंड्स होना चाहिए, तो हमने हंड्स रूल फॉलो किया। फिर ब्रैकेट में लिखा था पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पुशिंग का मतलब क्या होता है? पुशिंग का मतलब ये कि जब लिगेंड आना शुरू करेगा तो वो अपनी जगह बनाएगा और स्ट्रांग होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा। तो ये क्या होंगे? ऊपर से उठ करके नीचे आके पैर कर लेंगे अपना, यानी ये ऐसे हो जाएंगे। अब क्या है कि एक बार बना रहे हैं, फिर इरेज करके फिर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये ना करना पड़े, इसलिए हम इस बात को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम कहते हैं यार अगेंस्ट हंड भर दो, अपने आप सब सेटल हो जाएगा। मतलब एक एक की जगह 2 2 करके भर दो, अपने आप वही आ हाँ जाएगा। सर, देखो डायरेक्ट पेयरिंग। तो हाँ 3 4 5 है, डायरेक्ट हो गया। तो आपको इरेज नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको इस तरीके से लिखा था मैंने। आपके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं? 6। आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। sp3 इनर है कि आउटर है? इनर इनर। इनर। लो स्पिन की हाई स्पिन? हाई स्पिन। अबे अरे सही लो से स्पिन हो देखो। लो जाएगा, स्पिन सॉरी है सर, सर। 0 हो जाएगा। हाँ हाँ लो स्पिन, तो पैरा की डाया, आया। ठीक। और D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है। हाँ कोई, अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब बिल्कुल फटाफट से शुरू कर दो, टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो। सर आपने जो बोलिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाए वो एक बार रिपीट कर सकते हैं, किस बेस पे बनाए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6 में T2G और EG का बॉक्स बनेगा। EG यानी 2 बॉक्स और T2G यानी 3 बॉक्स। तो पहला तो D बनाया मैंने, हाँ सर। ये तो बनेगा। उसके बाद S भी इसके पास था तो S बना दिया, जरूरत है तो P भी बनाओ। ठीक है सर। ये है वैसा ही, बस केवल अरेंजमेंट और रूल्स चेंज हो रहे हैं। यस। चलो फटाफट से शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो।
सर कोऑर्डिनेशन 5 के लिए E2 EG बड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन 5 के लिए 4 वाले रूल्स यूज कर सकते हैं। ओके सर।
ये एफ तक सही है आपका? हाँ सर। एक ठीक है। सेकंड चेक। जी एच देख के बता दीजिए अभी जी और एच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं DTSP हाँ सर हाँ? DSP3 आ रहा है। हाँ बराबर। एच DSP3 और जी NiCO4 जो है वो sp3 है। हाँ सर। बराबर। सर जी अलग आ रहा है। क्या लगा रहा है? देखो पहले जरा जी। CD8 4H2 होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो समझा सर, जाएगी। समझ गया क्या डाल। 3D10 4S0 हो जाएगा तो S वैकेंट है। कहाँ तक हो गया आप लोगों का सॉल्व? सर अभी के वाला हो नहीं गया समझ सर। रहा के है। वाले तक। हाँ वो सर वो लास्ट में है ना वो नहीं हो रहा। के और एल वाला बात जो कर नहीं रहा आ रहा उसे छोड़ के आगे बढ़ो। आई वाला हूँ। हुआ है क्या? हाँ सर आई हाँ वाला सर। हुआ। sp3 आया है? यस सर। नहीं हाँ सर सर। DSP2 आ रहा है। DSP2 आ रहा है? हाँ नहीं गलत आ रहा है। J DSP2 आ रहा है। तो वो नहीं समझा, एक बार बताओ ना कैसे। कौन सा? जे सर जे जे वाला। वाला वापस सर जे वाला बताना। चलो J हम बता देंगे। K आया क्या? नहीं सर। नहीं सर के खत्म। नहीं सर। ठीक। सर ये एच नहीं वाला। आया। आगे बोलो। सर आगे बाकी है सॉल्व करना। चलो चलो कर लो। जो जो नहीं है मैंने क्रॉस मार्क किया, मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। जल्दी सर solve एक बार करो। एच वाला भी। चलो एच भी क्रॉस कर दिया। आगे बोलो जल्दी चलो।
सर वो नीचे वाले उसने एक्यूब क्यों नहीं किया? देखिए जरा, मैंने H वाला किया है, Fe0 है, पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 3D8 4s0 हो गया। मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 4 के रूल्स यूज कर सकते हैं आप। 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए, 5 आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक डी का, एक एस का और 3 पी का। हाइब्रिडाइजेशन DsP3 हो गया। कोई डाउट किसी को H में? नहीं सर। नो सर, नो सर। J वाला देखिए, स्पेशल केस है, मैंने डबल हैशटैग किया है। आप लोगों ने किया सही है, पर इस पर्टिकुलर केस में क्या है, थ्योरी में गड़बड़ है, एक्सेप्शन मानते हैं इसे हम, कि एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी में डी का बचा है दैट इज शिफ्टेड इनटू पी। मैंने एरो लगा के दिखाया है, शिफ्ट हो जाता है। तो डी का एक वैकेंट हो गया, एक एस का हो गया और 2 पी के हो गए, तो DsP2 हो जाता है। पर्टिकुलर केस याद रखिएगा, पूछा गया है इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम डी टू पी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर मतलब कभी भी अगर सिंगल बचता है तो वो पी में जाएगा? ना ना, कभी भी नहीं, फॉर पर्टिकुलर दिस केस। ओके सर। हाँ, और खाली के पर आ Cu+ के जाइए। लिए। तो सर ये भैया सिर्फ अगर SO4 पर्टिकुलर वाले बोले के लिए ना? Cu+2 अमोनिया 4 SO4 सब है उसमें। चलो के देखो जरा, Ti+3 है, 3D14S0 होगा। ये आपका इसलिए गलत हो रहा होगा क्योंकि आप लोन पेयर्स को नीचे भरने की कोशिश कर रहे होंगे। याद रखिएगा, लोन पेयर कभी भी नीचे नहीं आते हैं, खाली हो चाहे भरा हो। ठीक है, ओके सर। लोन पेयर ऑलवेज हायर में आएंगे। तो D2sp3 हो जा रहा है। मैंने के कर दिया है। आप मुझे O, L और Q ये बता दीजिए, ये मैं कर देता हूँ जल्दी से। OP क्यों ना? बाकी के हो जाए तो बताइए, मैं लास्ट के 3 ये मैं करूंगा, ये आपसे नहीं सर होंगे। के वाला एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ नहीं सर, के बिल्कुल वाला। नहीं, अभी नहीं करेंगे, जो अभी बोला है पहले वो करो। सर बाकी जो इतना आता था हो गया वो। ये O, L और OP क्यों किया? सर वो के वाला एक बार। हाँ सर। मैं यार OP क्यों पूछ रहा हूँ भाई, के बाद में बात करेंगे। OP क्यों किया कि नहीं? नहीं सर, बाकी है। सर सही है, पी मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, फटाफट से वेरीफाई करके बताइए। सर सर O और पी में Q वो सही आया। WFL क्यों है? क्या बोल रहे हो? पी में WFL कैसे है वो NH3? ऊपर जाकर के लिस्ट चेक करिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे क्या लिखा है टॉप पे चेक करिए अमोनिया में। अच्छा, फॉर कोबाल्ट, समझा सर। सर ओ वाला थोड़ा सा बता सकते हो? हाँ ओ वाला। भाई, हमने अभी क्या बोला आप लोगों को? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो आ रहा है कर लो, जो नहीं आ रहा मैं करूंगा। आप एक बार मुझे बता दो कि 4 नहीं है, मैं 4 कर दूंगा, लेकिन आप बीच बीच में इंटरप्ट करोगे, बाकी के लोग भी नहीं कर पाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन एक ट्रेंड तो रहने दो ना, एक सीक्वेंस तो रहने दो। जल्दी ट्राई करो आप।
सर क्यू तक हो गया। हाँ मैं करूँ स्टार्ट? सर एक बार पी वाला बता दो ना, हाँ, पी वाला बता दो सर एक बार। केवल पी वाला बता दें, ओ बाकी आ वाला गया। ओ वाला भी। हाँ, एक एक करके अभी ABCD से शुरू होगा। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन पता है किसी को? हाँ सर, हाँ क्या सर होता है? निकल जैसा ही होता है तो S5D64S0। बिल्कुल निकल जैसा नहीं होता अगर आप सोच रहे हैं। अच्छा सर एफ ऑर्बिटल भी होगा। S1 होता है, चेक कर लीजिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो। हाँ Pt+4 का अब हमको चाहिए तो Pt+4 का कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकाल 5d6 दीजिए। 5D6 हो होगा ना जाएगा। सर? 5d6 6s0। हाँ सर वही आता है। ये सर यही क्या? ये बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये हो गया। अब आगे का काउंट कर पाएंगे आप शायद से। sp3d2 आ रहा है। क्या नहीं आ रहा था इसमें आप लोगों को? एक्चुअली क्या है, करना ही नहीं है। अगर करने में इंटरेस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ट्राई नहीं कर रहे, बैठे सब हाथ बांध करके, आंसर आएगा लिख देंगे, हो सर वो जाएगा। Fe+2 कैसा आ रहा है? क्या आना चाहिए? NH3 6 और +2 ऑलरेडी है तो 4 हाँ नहीं तो आएगा। शाबाश प्लस बेटा। टू तो अमोनिया आएगा। पे चार्ज होता है? अरे हाँ, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0। 0। प्लीज जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे भी, अगर 4 आ रहा है तो। और Fe4 लॉन्च कब हुआ ये भी नहीं पता है मुझे तो। सर हुआ ही नहीं। ये हो गया सॉल्व sp3d2। और कौन सा कर दें वो भी बता दीजिए। सर वो एलिमेंट। वो तो मैं करने वाला हूँ। और तो कोई नहीं ना पीछे का? नहीं सर। चलिए। हाँ, कौन सा? के वाले में डाउट था। ये के वाला ये किया, इसमें कहाँ पे डाउट है वो बताओ मुझे। सर आपने वो बोला था लोन पेयर कौन से इसमें रहने से। ये बोलो कि आपने सुना नहीं था, इसलिए अब लिख दिया है। पढ़ पाएंगे? पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा है। सर लोन पेयर इन ऑलवेज हायर एनर्जी का। क्या मतलब हुआ इसका? सर मतलब नीचे नहीं रहते। बस अभी समझा? हाँ सर। और दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली फॉर द कंपाउंड के, दिस इज फॉर होल केमिस्ट्री, दिस इज फॉर होल ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डोंट बी कंफ्यूज विद दैट स्टेटमेंट। यहाँ पे लगा है तो सिर्फ यहीं पे लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज फॉर होल केमिस्ट्री। ऐसा कभी भी कंपाउंड होगा अगर नीचे का वैकेंट है तो डोंट यूज दैट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो नाउ सीधा एलिमेंट।
ये तीनों ही कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको? क्यों भाई? सर एक में 4, एक में 7, एक में 2। अच्छा, और अच्छे से लग देख रहा है। पता नहीं भी। इन तीनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे है वो अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। देखिए, ना तो Mn में इलेक्ट्रॉन है, ना तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए ऊपर 3 और नीचे 2 बनेंगे ऐसे। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और नीचे वाले हम काउंट नहीं करते, 4 आने वाले हैं, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? D3 है। सेम फॉर क्रोमियम, क्या होगा? उसका भी D3 है। D3 सबका D3 है। इनका हाइब्रिडाइजेशन D3s होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू sp3। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो करेक्ट आंसर D3s होगा। इफ एनीवन इज देयर तो एनीवन इज आंसर। टेट्राहेड्रा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे दिख रहा है आपको, या नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी सेंट्रल एटम को कितनी साइड से आपने सराउंड किया है। MnO4 में दिखा आपको? डाइक्रोमेट में दिख रहा है सेंट्रल एटम को कितनी साइड से सराउंड किया है। हाँ सर। हाँ सर। और मैंने टेट्राहेड्रल भी दिखाया है, उसमें आपको दिख रहा है 2 क्रोमियम में दोनों टेट्राहेड्रल है। करेक्ट है? यस। हाँ जी। अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि MnO4 का कलर क्या होता है? और मैं डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। डाइक्रोमेट का क्या कलर बताया? क्यों भाई? सर ऑरेंज है। ऑरेंज। ऑरेंज है। और क्रोमाइल क्लोराइड लास्ट वाले का? ग्रीन। रेड। ये तीनों के कलर हैं। अब जरा कंपाउंड कैसा दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? किसको पैरा दिख रहा है भाई? तो वो कलर देख के बोल दिया, नहीं डायमंड। आपने कुछ नोटिस किया स्पेशल? कलर होने के बावजूद यहाँ पर डायमैग्नेटिक है फिर भी कंपाउंड कलर दे रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होगा। फटाफट इतना कॉपी करिए। हो गया। हो गया सबका कॉपी? नहीं सर। नहीं सर। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो आखिरी तक लेक्चर खत्म हो जाएगा तो भी कहेंगे अभी हम कॉपी कर रहे हैं, और कुछ इतने अच्छे बच्चे हैं वो घड़ी देखते हैं, ओ 9:20 हो गया, अभी हमको लेफ्ट कर देना चाहिए। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। और अभी वापस से लेक्चर 10 बजे। हाँ, तो इसलिए ये आज लोग तो सर नहाने धोए भी नहीं रहेंगे। लेकिन सर का टाइमिंग तो 9:30 तक है ना। मेरा 10 to 12 है, फिर 12 to 2 है, उसके बाद 2 to 4 है, लगातार है लेक्चर। और ये जो चल रहा है 7:30 से वो अलग। संडे के दिन 8 आवर्स लेक्चर। ओ तो क्या हो गया? सर हमारा नहीं आपका। हमारा रिटर्न नहीं है सर। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको भी ऐसे ही रखना चाहिए अपने आप को। बैक टू बैक वर्किंग। आराम करते रहोगे तो पूरी लाइफ आराम ही करते रहोगे। अरे सर मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि संडे के दिन में ही तुम्हारा लेक्चर होता है क्या, बट आपका तो हमसे भी और हेक्टिक। आप लोग तो आराम का कोई मौका छोड़ते नहीं हो। नेटवर्क चला गया, नेटवर्क ग्लिच हो गया, नहीं सर, पावर ऐसा कट हो गया। जो हो गया सर हो ऐसा गया। तो नहीं करते हैं सर, फिर ये ज्यादा हो सर गया। जानबूझ के हम लोग क्यों करेंगे सर? ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान का, यहाँ कोई जान के कुछ करते ही नहीं है। हाँ सर, वो अंबानी बंद कर देते हैं नेट। सर अब तो हाँ, इंटरनेट अंबानी सोच रहा है कहीं दूसरे अंबानी ना दूसरे घरों में पैदा हो जाए, इसलिए लाइट बंद कर दो। हाँ सर, नेट ही बंद कर देते हैं। सर वैसे नेट में महंगा हो चुका है। सब महंगा ही होगा। तुम फटाफट से कॉपी करो, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है अभी। हो गया सर। हाँ सर, अब हो गया। भाई लोग तो हमारे कर ले।
सर हो गया। हो गया ना? हो गया सर। चलो नाचो। ओके सर। शुरू कर दिया नाचना? हाँ नहीं करो सर, डांस। सिर्फ बोलने की बात है। देखो, कलर थ्योरी, इसके बाद आइसोमेरिज्म, इसके बाद स्टेबिलिटी, इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ऑर्गेनोमेटेलिक का स्टेबिलिटी एंड यूजेस। इतना चैप्टर अभी भी बाकी है हमारा, ठीक है? ये तो ऑफिशियली बाकी है। अनऑफिशियली हमने आपको इतने सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन कराए हैं, ठीक है? अगर मेरा मन करा और सब कुछ ठीक रहा तो शॉर्टकट होगा, आंसर डायरेक्ट आएंगे, नो पेन नो पेपर। टॉप शॉट सर अभी मन 3 करा नहीं मिनट है। सर, बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब मन बताने। डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली कोऑपरेट किया सारी चीजों में तो मैं बताऊंगा, और जब मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। हाँ सर चलेगा चलेगा। सर। हाँ सर। भागेगा सर। 120 में से 20 जन तो रहेंगे सर कम से कम। हाँ चलेगा, ठीक है? तो चलो इसको इतना आगे नेक्स्ट पे करने वाले हैं। चलो गाइस, गुड बाय। सर थैंक यू बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर सर बाय। अभी शॉर्टकट Thank you, बता sir. दीजिए ना। अरे पगले, मेरा लेक्चर है, मुझे भी तो सेंटर पहुंचना है। सर वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या बताया था, एक बार बताओ ना वो। नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अरे क्या सर, ठीक ना। है, बाय सर। हाँ क्या सर, बाय सर। सीरियसली ना, इट्स वेरी बैड, इतना बोलने के बाद भी वही के वही है। पूरा इरेज कर दिया। हाँ, जान करके।